हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी टिप्स के बारे में जो दोबारा आपको लकवा होने से बचा सकती है, दोबारा स्ट्रोक आपको ना हो उससे प्रिवेंट कर सकती हैं। जब भी किसी को एक बार पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है, दोबारा होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ रूट कॉज रहा होता है जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक हुआ है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंजरी की वजह से हुआ था तो ब्रेन में अगर सूजन बनी रहती है लंबे समय तक, उसके कारण भी दोबारा स्ट्रोक हो सकता है। या बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हुआ था और इन फ्यूचर हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो भी हमें दोबारा से स्ट्रोक हो जाता है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए 5 ऐसी टिप्स दूंगी जिनकी हेल्प से आप इनसे बच सकते हैं दोबारा होने से। फर्स्ट टिप इज़ आपको अपना बीपी मेंटेन करके चलना है। किसी पेशेंट को अगर इनिशियली पहले बीपी नहीं था फिर भी स्ट्रोक हो गया किसी कारण से, कोई खून का थक्का आ गया, तो भी इन फ्यूचर आपको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान ज़रूर रखना है, डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करनी है। अपनी डाइट के अंदर एक्स्ट्रा एडेड सॉल्ट नहीं लेना है, फ्रोज़न फूड नहीं लेना है, तेल से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी है, फ्राइड आइटम्स नहीं लेनी है। और ऑलरेडी अगर आप बीपी से सफ़र कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम अपनी मेडिकेशंस लेनी है, उसको स्किप नहीं करना है। अगर एक दवाई एक टाइम पे काम नहीं कर पा रही तो अपने डॉक्टर से मिलिए, उसको वहाँ पर बदलाव करने की ज़रूरत है। और डेली बेसिस पे आपको मॉनिटर करना है, अपने पास बीपी मशीन्स रखिए और चार्टिंग कीजिए। अगर आपको लगता है बीपी बढ़ रहा है तो वहाँ अलर्ट होने की ज़रूरत है। अपने डाइट में, लाइफस्टाइल में, अपनी मेडिकेशंस में टाइम आ गया है बदलाव लाने का। सेकेंड जो टिप है, अपना शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना। जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं उनको तो अपनी शुगर का ध्यान रखना ही है। जो प्री डायबिटिक रेंज में आ गए हैं वज़न बढ़ने की वजह से, गलत खाने पीने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, उन्हें अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है थ्रू हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट लेते हुए, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए, डेली रूटीन को बदलाव करते हुए हमें अपने शुगर को इन चेक रखना है। जिन लोगों का HbA1c कंट्रोल में भी रहता है, 3 महीने का शुगर लेवल कंट्रोल आ रहा है लेकिन दवाइयों के ऊपर ही आ रहा है, तो वहाँ पेशेंट खुश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है कि अब मेरा HbA1c इन कंट्रोल है, 6.5 से नीचे है या 6.5 है। बट वो इस पर ध्यान नहीं देता कि मेरे शुगर लेवल सिर्फ दवाई लेने पे कंट्रोल में है और उन दवाइयों से मेरे लिवर, किडनी और आगे चलकर हार्ट पे भी साइड इफेक्ट हो सकता है। या अगर शुगर मेरी इन चेक नहीं है, कभी कभार बढ़ रही है, तो मेजर वाइटल ऑर्गन्स अफेक्टेड हो सकते हैं। तो अपने शुगर को अच्छे से कंट्रोल करना, अगर दवाइयों पे कंट्रोल भी है तो भी प्रिकॉशंस रखना, अपनी डाइट हेल्दी रखना, एक्सरसाइज डेली रूटीन में करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड टिप है अपने कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को इन चेक रखना। वो आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा कर जान सकते हैं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ है वो क्या है। अगर बढ़ रही है तो डाइट में बदलाव करना है, एक्सरसाइजेस डेली करनी है। बेसिकली हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट होना ज़रूरी है ताकि हम दूसरे स्ट्रोक से बच सकें, दोबारा से हमें ये दिक्कत ना बने। फोर्थ जो टिप है उसके अंदर आपको रूटीन अपना चेकअप करवाते रहना है। एवरी 3 मंथ्स का हैबिट बना लो, अपने ब्लड टेस्ट रन करवाने हैं, बीपी शुगर नापना है। भले आप पहले इन बीमारियों से सफ़र नहीं कर रहे लेकिन एज के साथ कुछ बीमारियां आती चले जाती हैं जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को खतरा हो सकता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे खतरा हो सकता है और हमें स्ट्रोक तक भी हो जाता है। तो अगर हम इसे इन चेक रखते हैं तो हम आधे से ज़्यादा आगे चलने वाली, आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचते चले जाते हैं। फिफ्थ टिप है आपको एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना, अपने उठने का, सोने का टाइम को करेक्ट करना। अगर हम वहाँ कुछ गलती कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा परफॉर्म कर सकते हैं और साथ के साथ एरोबिक एक्टिविटीज़ में एंगेज हो सकते हैं। आपको बेसिकली फिजिकली, मेंटली स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम आगे चलते हुए बीमारियों से बच सकें और दोबारा से हमें स्ट्रोक ना हो। अगर आप खुश रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो वैसे भी हम आदि बीमारियों से दूर रहते हैं। फिजिकली फिट रहना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके सारे पैरामीटर्स, चाहे आपका बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, आपका इन चेक रहे। क्योंकि जो बेसिक कारण है स्ट्रोक के पीछे वो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। बाकी एक्सटर्नल इंजरीज है या किसी भी चोट लगने से अगर हो गया है तो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, बट इंटरनली बॉडी में जो आपका ब्रेन स्ट्रोक होता है वो इन्हीं कारणों से होता है। आपका या तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन की नस फट जाती है, या खून का थक्का आ जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल मिलकर उसे बना देते हैं। तो अगर हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं अपनी एलोपैथिक
बीपी, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, खून पतला करने की, उनको अपनी मर्जी से कभी भी आप बंद नहीं करेंगे। डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेंगे, कब उन्हें स्टॉप करना है, कितनी डोजेज में लेना है, आप उनसे सेट करवाएंगे। अपनी मर्जी से कुछ भी गलती नहीं करेंगे। ये सारी की सारी टिप्स आपको मदद करेंगी दोबारा से स्ट्रोक आपको ना हो, उससे बचाने के लिए। बाकी आप सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए। आपके माइंड में कोई डाउट्स है तो उसको पूछिए ज़रूर। हमारी टीम से बात कर सकते हैं आप, टीम ऑफ डॉक्टर्स से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और क्लिनिक आकर हमसे मिल भी सकते हैं। आप सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए। स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।